नमस्ते। आज हम पंजाब के सोशल मीडिया में जो एक बहुत ही दुखद घटना हुई है उस पर बात कर रहे हैं। जी। और उसके बाद जो माहौल बना है, एक जानी मानी इन्फ्लुएंसर थी कंचन कुमारी, लोगों ने कमल कौर भाभी भी कहते थे। हाँ। उनकी हत्या हुई और फिर दूसरे क्रिएटर्स को धमकियां मिल रही हैं। कोशिश करेंगे समझने की कि ये सब क्या है, क्यों हो रहा है और इसका पंजाब के ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स पर क्या असर पड़ रहा है। बिल्कुल। और ये मामला सिर्फ एक क्राइम का नहीं है, ये ऑनलाइन फ्रीडम, क्रिएटर्स की सेफ्टी और जो सोशल प्रेशर है, हाँ, उन सब पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। तो सबसे पहले ये कंचन कुमारी, जिन्हें कमल कौर भाभी कहा जा रहा है, कौन थी ये? रिपोर्ट बताती है कि वो लुधियाना की रहने वाली थी, 30 साल की, एक इन्फ्लुएंसर। अच्छा। इंस्टाग्राम पर उनके 4 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे। ओह, काफी पॉपुलर थी। हाँ, पॉपुलर थी। लेकिन ये भी बात है कि उनके कुछ वीडियोस को लेकर अक्सर आलोचना होती थी। कुछ लोग कहते थे कि वो दोहरे मतलब वाले हैं या आपत्तिजनक हैं। और फिर 11 जून को खबर आई। हाँ। 11 जून को बठिंडा के पास भुच्चो कला में एक कार से उनका शव मिला। ओह। और पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया इसमें, जी। जसप्रीत सिंह और निमृतजीत सिंह। अच्छा। लेकिन जो मेन अक्यूज बताया जा रहा है, मोगा जिले का अमृतपाल सिंह मेहरों, वो अभी फरार है। फरार है? हाँ, और सुनने में आया है कि शायद दुबई भाग गया है। दुबई? जी। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है कि मेहरों पर सिर्फ हत्या की साजिश रचने का ही इल्जाम नहीं है, तो उसने बाद में सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किए, बाकायदा वीडियो पोस्ट की। किस बारे में? इसी हत्या को सही ठहराते हुए और दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को धमकाते हुए। क्या? हत्या को सही ठहराते हुए और दूसरों को धमकाते हुए। हाँ, खुलेआम। ये तो बहुत ही अजीब और डरावना है। और इसी वजह से शायद अब पंजाब के दूसरे क्रिएटर्स में डर का माहौल है। बिल्कुल, खासकर महिला इन्फ्लुएंसर्स में। रिपोर्ट में अमृतसर की दीपिका लूथरा का जिक्र है। हाँ, मैंने पढ़ा। उनके भी अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, शायद 2.5 लाख के करीब। जी, 2.5 लाख। उन्हें सीधे अमृतपाल मेहरों के अकाउंट से जान से मारने की धमकी मिली। सीधी धमकी? सीधी धमकी। तो जाहिर है उन्होंने पुलिस में शिकायत की है। अच्छा किया। और ये जो धमकियां मिल रही हैं, इनमें एक पैटर्न दिख रहा है। कैसा पैटर्न? इनसे कहा जा रहा है कि वो अपने जो तथाकथित अश्लील या डबल मीनिंग वाले पोस्ट्स हैं वो हटा दें, माफी मांगे और आगे से ऐसा कंटेंट ना बनाए। यानी एक तरह की मॉरल पुलिसिंग कह सकते हैं। तरन तारन की एक और इन्फ्लुएंसर हैं, सिमरप्रीत कौर, प्रीत जट्टी नाम से जानी जाती हैं, 5 लाख फॉलोअर्स हैं। हाँ। उनका भी एक वीडियो आया जिसमें वो रोते हुए माफी मांग रही थी। अरे, दबाव कितना ज्यादा है। हाँ, मतलब सिर्फ आपत्तिजनक कहे जाने वाले कंटेंट पर ही नहीं बल्कि नॉर्मल वीडियोस पर भी। जी, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया है। अच्छा, तो ये मामला कंचन कुमारी तक ही नहीं रुका, ये एक तरह का ट्रेंड सा बन गया है। लेकिन क्या सब लोग डर कर माफी ही मांग रहे हैं या कुछ और भी रिएक्शंस हैं? नहीं, रिएक्शन अलग अलग हैं। जैसे दीपिका ने तो पुलिस प्रोटेक्शन मांगी और मिली भी उन्हें। वहीं संगरूर में पेंडू जट रिकॉर्ड अकाउंट चलाने वाले 3 युवक हैं, गग्गी, जस्सा, अमरीक। हाँ। उन्होंने भी माफी तो मांगी है पब्लिकली, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें धमकी नहीं दी गई थी। धमकी नहीं? हाँ। तो फिर? उनका कहना है कि उन्हें समझाया गया और वो समझ गए। अच्छा, समझाया गया। हाँ, तो उन्होंने पुलिस से कांटेक्ट करना जरूरी नहीं समझा। तो देखिए, प्रतिक्रियाएं भी अलग हैं। कोई सीधी धमकी मान रहा है, कोई से समझाने की बात कह रहा है। ये भी एक पहलू है। और रिपोर्ट में एक और बात थी कि अमृतपाल मेहरों को कंचन कुमारी के कंटेंट से तो दिक्कत थी ही, लेकिन उनके नाम के साथ कौर लगाने पर भी आपत्ति थी। हाँ, ये एक बहुत ही संवेदनशील पहलू है इस मामले का। क्यों? देखिए, कौर सिख महिलाओं के नाम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये उनकी पहचान, उनके सम्मान से जुड़ा है। सही बात है। तो इस पर आपत्ति जताना ये मामले को सिर्फ कंटेंट की डिबेट से आगे ले जाता है। ये कल्चरल रिलीजियस आइडेंटिटी का सवाल बन जाता है। हाँ, मतलब ये सिर्फ वीडियोस के बारे में नहीं है। शायद नहीं। ये दिखाता है कि हमलावर की मंशा शायद एक खास तरह की, क्या कहते हैं, कल्चरल पुलिसिंग करने की भी हो सकती है। पुलिस ने इस एंगल पर कुछ किया है दीपिका लूथरा की शिकायत पर? हाँ, पुलिस ने दीपिका की शिकायत पर मेहरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आईपीसी, जो अब भारतीय न्याय संहिता है, और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत, जो ऑनलाइन धमकी और उत्पीड़न से जुड़े हैं। तो कुल मिलाकर एक इन्फ्लुएंसर की हत्या हुई, मुख्य अभियुक्त फरार है, विदेश में बताया जा रहा है जी, और वहां से वो दूसरे क्रिएटर्स को, खासकर महिलाओं को धमका रहा है। लोग डरे हुए हैं, कुछ माफी मांग रहे हैं, कुछ पुलिस के पास जा रहे हैं। माहौल काफी तनावपूर्ण है। बिल्कुल। और ये घटना हमें कई
कई बुनियादी सवाल सोचने पर मजबूर करती है। जैसे कि ऑनलाइन शोहरत के साथ क्या खतरे आते हैं? क्या इसकी कीमत जान का खतरा हो सकती है? किसी के कंटेंट से आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन असहमति और जान से मारने की धमकी, इसके बीच की रेखा कहाँ है? ये बहुत जरूरी सवाल। और खास तौर पर इस तरह की घटनाएं किसी एक रीजन में, जैसे यहाँ पंजाब में, महिला क्रिएटर्स की आज़ादी, उनकी अभिव्यक्ति, उनकी सुरक्षा को कैसे प्रभावित करती हैं? हाँ, ये सिर्फ पंजाब का मामला नहीं लगता। ये शायद पूरे डिजिटल स्पेस के लिए एक चेतावनी है। बिल्कुल। ये सोचने वाली बात है कि ऑनलाइन दुनिया में असहमति कब खतरनाक धमकी और हिंसा बन जाती है। हाँ, और फिर इसका सामना कैसे किया जाए? हाँ, और इसका असर क्या होता है क्रिएटिविटी पर? लोग क्या खुलकर अपनी बात कह पाएंगे ऐसे माहौल में? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हमें खोजने होंगे।